जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और इस रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो आज आप लोग लाया हूं क्लास 10 का एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, यह पार्ट चौथा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी बात अपरिमेय संख्या का होगा तो हम उल्टा मान लेते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है, या आप कह सकते हो गुणनखंड 1 होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। तो चलिए सिद्ध करके देखते हैं। हम लिखेंगे रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर लिए, दोनों तरफ वर्ग करने पे अगर वर्ग किए तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 2 और p का स्क्वायर बटे में हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा। क्या करते हैं, p स्क्वायर बराबर में दोनों में गुना करते हैं तो 2q स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम रखेंगे तो p बटे यहाँ पर 2 आ जाएगा, p स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बचा को q स्क्वायर। हम यहाँ कर समीकरण फर्स्ट। यहाँ हम देखते हैं कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो इसको हम लिखेंगे कि चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाज्य हैं, इसीलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। तो चलिए इस बात को यहां समझते हैं। p स्क्वायर को हम 2 मान लेते हैं, 2 का स्क्वायर बट्टे में 2 कर देते हैं, 2 का स्क्वायर बट्टे में 2, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 2। तो p स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर यदि 2 से विभाज्य है तो ये 2 भी 2 से विभाज्य होगा। इसी बात को हमने इस भाषा में लिखे हैं। पुनः मान लेंगे p बराबर 2, इसके जब कोई मान देते हैं m मान लेते हैं। यहां भी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग किए तो p स्क्वायर 2m का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम यहां बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में p स्क्वायर के बदले है 2q स्क्वायर, और इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कैंसिल 2 के 2 दाम 4, यहाँ पे हो गया q स्क्वायर बटे 2m का स्क्वायर, q स्क्वायर ये बट्टा में आ जाएगा 2 बराबर में m स्क्वायर है। तो यहां भी देखते हैं q स्क्वायर के बट्टा में 2 है, इसका मतलब q स्क्वायर 2 से विभाज्य लिखना है। क्योंकि q स्क्वायर 2 से विभाज्य हैं, इसीलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। हमने माना है p और q सअभाज्य संख्या है, लेकिन यहां तो p भी 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब p और q का जो गुणनखंड का है 2 कॉमन आ रहा है, q में भी 2 कॉमन आ रहा है, p में भी 2 कॉमन आ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे विरोधाभास से, √2 एक हमने माना परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड मेरा हो गया। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, √3 को बनाना है, √5 को बनाना है, और 7, 6,
46065250 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो √3 और √5 को बना करके। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।